हेलो माय विजनरीज। तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो हिंदी में बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स और सजेशंस आए हैं दैट मुझे हिंदी में वीडियोस बनाने चाहिए और ना कि इंग्लिश में, बिकॉज इट कैन हेल्प मोर पीपल विच इज़ ट्रू। अगर हिंदी में मैं और लोगों की मदद कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट, आई कैन डू दैट। सो मैंने ट्राई किया है कि आज मैं हिंदी में रिकॉर्ड करती हूँ एंड लेट्स सी इफ़ दैट हेल्प्स। तो आज का टॉपिक है, हाउ डू वी नो दैट सबकॉन्शियस माइंड हैज़ बीन रीप्रोग्राम्ड। सो ये कहीं ना कहीं पिछले दो वीडियोस से रिलेटेड है। जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बनाया था दैट हाउ कैन वी रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसे रीप्रोग्राम कैसे करते हैं। बट ये रीप्रोग्राम हो चुका है या नहीं वो भी जानना ज़रूरी है। हमें स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं राइट, दैट हम ये जो टेक्निक्स कर रहे हैं क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है या नहीं, एंड इफ़ हुआ है तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रीप्रोग्राम हो चुका है। क्या हमें और टेक्निक्स करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या हम रीप्रोग्राम कर चुके हैं अपने माइंड को। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बिलीव मी, एंड मैं भी उसी क्वेश्चंस में उलझ के रह जाती थी कि अब मैं क्या करूं। मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि मैंने अफर्मेशंस कर लिए हैं, मैंने ये टेक्निक कर लिया है, मैंने सैट्स कर लिया है, बट क्या मेरे सबकॉन्शियस माइंड को वो डिज़ायर पहुंचा है? क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड अब उस डिज़ायर पाने के लिए कुछ करेगा या नहीं? आई मीन यू हैव दैट क्वेश्चंस राइट, ये कहीं ना कहीं ऑन लूप और बैक ऑफ द माइंड रहता है कि क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता भी है मेरी डिज़ायर्स क्या है, या क्या वो इम्प्रेस हो चुका है। जो मैंने इतने सारे अफर्मेशंस किए हैं, माय सबकॉन्शियस माइंड शुड बी इम्प्रेस्ड राइट। बट हाँ, ये क्वेश्चंस रहते हैं। सो मैं डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी कि ये जानने के तरीके हैं जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हुआ है या नहीं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इतना डिटेल में ना सोचें, बिकॉज जितना हम डिटेल में सोचते हैं हम उतना ही इन सब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जितना हम कॉम्प्लेक्स करेंगे हम मैनिफेस्टेशंस को उतना ही ऑब्सेस करने लगेंगे और फिर वो चीज़ें ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट नहीं होती। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जितना हम सिंपल इस चीज़ों को रखेंगे, जितना हम नॉर्मल सोचेंगे कि ओके इट इज़ ईजी राइट, जस्ट अज्यूम एंड लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क्स एंड योर 3D विल गिव यू योर डिज़ायर्स। तो अगर जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए मैनिफेस्ट करना। बिकॉज जितना हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों में फंसेंगे, जैसे हम हर एक चीज़ों की डेफिनेशंस देखेंगे, हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, नो प्रॉब्लम गाइज, आप समझो, आप हर चीज़ों को समझो, हर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जितना आप कॉम्प्लेक्स इसे बनाओगे उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है मैनिफेस्ट करना। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आपके लिए डिफ़िकल्ट ही होगा, ये कॉम्प्लेक्स ही है, नहीं। बट ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में फंस गई थी जब मैंने शुरुआत किया था लॉ ऑफ असम्पशन से। मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा, हर एक चीज़ को समझा, और कॉम्प्लेक्स चीज़ों में फंसती गई कि हाँ ये क्या होता है, वो क्या होता है, एंड आई स्टार्टेड ऑब्सेसिंग ओवर इट। और जितना ज़्यादा आप ऑब्सेस करते हो हमें पता है कहीं ना कहीं वो हमारे मैनिफेस्टेशन को डीले करता ही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों से हट जाओ, परे हटो, और ये सोचो कि इट्स वेरी सिंपल। हम इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगे, कोई नहीं हमें एक बार नहीं समझेगा, हम दूसरी बार मैनिफेस्ट कर ही लेंगे उस चीज़ को। बस आप वो फेथ रखो। जैसे आप बचपन में, जब आप छोटे बच्चे थे तब आप हमेशा फेथ रखते थे राइट, कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे भगवान ये चीज़ दिला देगा। हम एकदम इनोसेंटली हमारे भगवान के पास जाके हम प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे ये चीज़ दे दो, और हमें फेथ रहता था कि हमारे भगवान जी हमें ये चीज़ दे देंगे। अगर आप भगवान में नहीं मानते हो तो आप किसी और हायर पावर में मानते हो, और आप किसी भी गॉड को मानते हो या आप अपने मॉम डैड को मानते हो, आप हमेशा ये सोचते थे कि मैंने एक चीज़ अपने मॉम डैड से मांग ली है तो हमें ये चीज़ मिल ही जाएगी नो मैटर वॉट। तो आपने क्या किया, आपने एक फेथ रखा, आपने बिलीफ रखा कि, और ट्रस्ट रखा कि हमें मिल जाएगी, हमने एक बार मांगी हमें मिल जाएगी। तो बस आपको यही चीज़ अभी मैनिफेस्टेशन के लिए करनी है, आपको एक बार चीज़ मांगनी है और बस वो आपकी हो जाएगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लॉ ऑफ अजम्पशन एक लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो सबके लिए समान है। वो भेदभाव नहीं करता कि हाँ ग्रेविटी मैं आज इसके लिए वर्क करूँगा, इसके लिए वर्क नहीं करूँगा तो आज ये बंदा चल नहीं पाएगा और दूसरा बंदा चल पाएगा। नहीं,
जैसे ही ग्रेविटी है वैसे ही लॉ ऑफ अजम्पशन है, वो सबके लिए एक समान है, वो भेदभाव नहीं करता। आपने अगर वो चीज़ मांगी है और जो सोची है और आपने अज्यूम किया है कि नहीं, और एक बिलीफ है आप में कि नहीं ये चीज़ मेरी है और मुझे मिलके ही रहेगी, तो आपकी 3D रियलिटी में वो चीज़ होनी ही है, नो मैटर वॉट। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको वो डिज़ायर मिलके रहेगा, नो मैटर वॉट। और ये मेरा वर्ड है, एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने वो अज्यूम किया और आपने फुल फेथ और बिलीफ रखा है तो आपको वो चीज़ मिलनी है, नो मैटर वॉट। आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं, किसी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको बस ये अज्यूम करना है और बिलीव करना है, फुल फेथ और ट्रस्ट लगा कर कि नहीं ये चीज़ मेरी है और मुझे मिलेगी। और आपको होप और विश भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर ये चीज़ मेरी है तो मैं किस स्टेट में रहूँगी, किस फीलिंग में रहूँगी, और वो आपकी चीज़ हो जाएगी। तो मैंने वो सारा चीज़ डिटेल में आपको पहले के वीडियोस में बताया है और आने वाले वीडियोस में भी बताती रहूँगी, बट ये मेन वीडियो इसके लिए है कि हमें ये टिप्स बताने हैं और ये पॉइंटर्स बताने हैं कि हमें कैसे जान सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है। पहले तो एज अ बिगिनर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स रहेंगे और हमें एक एक नेगेटिव थॉट्स को हटाने हैं, विच इज़ समटाइम्स नॉट ईजी ऑल्सो एंड विच इज़ समटाइम्स ईजी ऑल्सो, बिकॉज कई लोगों के कई लोगों के लिए ये बहुत ईजी होता है कि एक बार बोल दिया कि यार नहीं सोचना है इस बारे में, छोड़ो, नहीं सोचते हैं, और वो सो जाते हैं और दूसरे दिन शायद वो सोचते भी नहीं है उस बात को, क्योंकि उनका नेचर वैसा रहता है या उनके एक्सपीरियंसेस वैसे रहते हैं और वो उस टॉपिक के बारे में नहीं सोचते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे लोग होते हैं, हम बहुत इमोशनल होते हैं, हम ओवर थिंक करते हैं। मैं एक टॉपिक को लेके 10 दिन शायद सोचती रहती थी कि यार ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे होता तो क्या होता, ऐसे होता तो क्या होता। बट अब मैं ऑफ कोर्स इम्प्रूव कर चुकी हूँ, इन अब मैं भी न्यूट्रल हो जाती हूँ काफ़ी चीज़ों को लेके, मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल रहती हूँ। बट ये चीज़ों को लेके हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस में वो चलता रहता है, वो जहन में ये सारी बातें चलती रहती है और उसे हटाना थोड़ा अ, मुझे ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं डालना है, बट कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट हो जाता है उन चीज़ों को हटाना। हमें लगता है कि यार नेगेटिव थॉट्स जा ही नहीं रहे हैं, हम इसको रीप्रोग्राम कैसे करेंगे। जब सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही है, हम रीप्रोग्राम करें कैसे, इसको जाने कैसे कि रीप्रोग्राम हो चुका है। आज हमने अफर्म कर लिया, कल वापस हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो वही बात है, जब आप रीप्रोग्राम कर रहे हो तो आपको ये सोचना नहीं है, फर्स्ट थिंग आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये अफर्मेशंस कर रही हूँ तो मैं कुछ पाने के लिए अफर्मेशंस कर रही हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे ये अफर्म करूँगी तो ये मिल जाएगा, वो अफर्म करूँगी तो ये मिल जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि आप लैक माइंडसेट से आ रहे हो। आपको पता है कि ये चीज़ आपके पास नहीं है और आप अफर्म कर रहे हो ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको। इट इज़ नॉट मैजिक, ये कोई मंत्रा नहीं है कि आप मैजिक करोगे, आप 108 बार ये बोल दोगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। दैट इज़ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो मेमोरीज हटानी है जो आपने आपके लिए जो अच्छी नहीं है, आपके लिए जो नेगेटिव है, आपके लिए जो वर्क नहीं करी, वो मेमोरीज को आपको हटाना है और पॉजिटिव मेमोरीज को रिप्लेस करना है। तो आपका ये जानना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हुआ है या नहीं, आपका फर्स्ट थिंग ये है कि आपके नेगेटिव थॉट्स, आपको बहुत अवेयर रहना है। जब आप मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हो, आपको ये सोचना है कि आपको माइंडफुल रहना है, थॉटफुल रहना है कि आप क्या सोच रहे हो। लेट्स से आप कुछ काम कर रहे हो, सडनली आपका अवेयरनेस जाएगा आपके थॉट्स पे कि आप क्या सोच रहे थे, और उस थॉट्स में अगर आपने कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ सोच रहे हो जो आपके अफर्मेशन से ऑपोजिट है, दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। ऑल्दो आप उसे अफर्म कर रहे हो, ऑल्दो आप पॉजिटिव थॉट्स सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके सेल्फ टॉक में या थॉट्स में कहीं भी आपके अफर्मेशंस के ऑपोजिट वो चीज़ें आ रही है, तो दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड इज येट नॉट रीप्रोग्राम्ड। तो आपको और अफर्म करना है, आपको ये गिव अप नहीं करना है कि मैंने यार कल मैंने अफर्म किया, आज मैं वापस नेगेटिव सोच रही हूँ, मतलब ये तो हो नहीं पाएगा मेरे से। तो आपको ये नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि ठीक है आज मैंने ये, आप जैसे ही आप नेगेटिव थॉट, आपका अवेयरनेस आता है अगर उस नेगेटिव थॉट पे, आप उसको फ्लिप कर दीजिए कि यार नहीं, ये गलत सोच रही हूँ मैं, ये दैट्स द ड्रीम, दैट्स नॉट राइट, दिस इज राइट।
फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डू इट विद एन एग्जाम्पल। लेट्स से आप एक जॉब में खुश नहीं हो, या आपके जॉब में आपके कलीग्स आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनका बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा नहीं है, रूड है वो लोग, आपको जॉब में मन नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको जॉब चेंज करना है, या आपके मन पसंद का काम आपको नहीं मिल रहा है, तो आप रोज़ अफर्म करते हैं कि पीपल आर वेरी नाइस विथ मी, पीपल आर वेरी काइंड विथ मी, पीपल हेल्प मी इन माई जॉब, माई कलीग्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी। मेरे कलीग्स मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, और मेरा प्रमोशन हो जाता है। आप ये सारा कुछ अफर्म करते हो, बट नेक्स्ट डे जब आप कभी आपके थॉट्स पे आपका अवेयरनेस जा रहा है और आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे साथ हमेशा यही होता है, पता है ये चीज़ सही नहीं हो रही है, मैं कितना भी कर लूँ लोग मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं जॉब पे। बस ये आपने जब देखा, आपका अवेयरनेस गया इस नेगेटिव थॉट पे, आपको उसको फ्लिप करना है। तो आपको ये एक चीज़ पता चल गई कि हाँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट आ रहा है, ऑल्दो मैंने कल अफर्म किया, बट ये थॉट आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट येट रीप्रोग्राम्ड। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को वापस सोच रहे हो, तो पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, चीज़ें ठीक नहीं चल रही है करंटली, 3D रियलिटी में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, विच इज़ फाइन। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, हम सब उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मैं वही करती हूँ, मैं उसको गैस लाइट नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अरे यार नहीं नहीं मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ, करंट करंट 3D सिनेरियो में वो चीज़ सही नहीं है, विच इज़ फाइन, बट येस, आई हैव थॉट गुड अबाउट इट, मैंने विजुअलाइज किया है, मैंने सेट्स किया है, डेफिनेटली इट हैज़ टू वर्क। मुझे पता है लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क करता है, आई हैव टू बिलीव, आई हैव दैट फेथ, नो मैटर वॉट, एंड अब चीज़ें मेरे साथ सही हो रही हैं। फ्लिप इट, फ्लिप योर नेगेटिव थॉट। अगर जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है, सोचो कि यार नहीं, वो थॉट गलत है, वो तो एक ड्रीम है, अब मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है, कल ही तो मेरे साथ सही हुआ था, अरे इसने तो मेरे साथ अच्छे से बात की थी, सब सही हो रहा है, अब तो मेरे साथ सब सही हो रहा है। बस आपको ये पॉजिटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि जो हम नेगेटिव सोच रहे थे वो नहीं, वो गलत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको बताना है कि नहीं, जो तुम सोच रहे थे वो गलत है, अभी जो हो रहा है वो सही हो रहा है मेरे साथ। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा। आपने अफर्मेशंस कर लिया, और जब भी आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है, अगर आपका अवेयरनेस जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा अवेयर नहीं रहते हैं हमारे थॉट्स के रिलेटेड या सेल्फ टॉक के रिलेटेड, बट जब आपको पता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लॉ ऑफ असम्पशन है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके डिज़ायर्स आपके पास बहुत इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेक श्योर करना है, आपको थॉटफुल रहना है, आपको अवेयर रहना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक सेकंड में आप थॉटफुल रहो, अवेयर रहो, और अगर आपने थॉट्स को अवेयरनेस नहीं दिया और आप अपने आप को अ, इस चीज़ पे पीटो कि यार मैंने अभी 1 मिनट पहले क्या थॉट चल रहा था मैंने देखा ही नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, नहीं। आपको बहुत नॉर्मल रहना है, आपको एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, आपको ये सब नहीं सोचना है कि आज मैं क्या सोच रही थी, 1 मिनट पहले क्या सोच रही थी, 2 मिनट पहले क्या सोच रही थी। नहीं, जस्ट इट्स फाइन, जस्ट डू योर वर्क, एंड जब भी आपका अवेयरनेस आपके थॉट्स पे जाए, आपको लगे कि यार ये तो गलत, ये तो ऑपोजिट अफर्मेशन हो रही है, मैं ये चीज़ गलत सोच रही हूँ, तो बोलो, तो अपने माइंड को बोलो कि नहीं यार, मैं गलत सोच रही हूँ, ये नहीं, ये सही नहीं है, अब जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, और आपके माइंड को बोलो कि नहीं, ये ही सही है। बी वेरी फर्म व्हेन यू आर टेलिंग योर माइंड कि नहीं यार, ये ही सही है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा, नो मैटर वॉट। बस ये 2-3 बार रिपीट करो एंड अपने काम पे लग जाओ। यही आपको करना है जैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया कि सबकॉन्शियस माइंड अगर नेगेटिव सोच रहा है उस बारे में, तो आपको पता चल गया कि सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम नहीं हुआ है। अब लेट्स से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, 3D डिज़ायर्स आपने विजुअलाइज किया, आपने सेट्स किया है, आपने एक सीन इमेजिन किया है, और जब भी आपके अवेयरनेस में वो थॉट्स आ रहे हैं और आपके थॉट्स में वही चीज़ें आ रही हैं जो आपने विजुअलाइज किया था या इमेजिन किया था, दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग रीप्रोग्राम्ड। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब भी आपका डिज़ायर आपके थॉट्स में आ रहा है, आप वही सोच रहे हो जो आपने विजुअलाइज किया था, आप वही सोच रहे हो जो आपने अफर्म किया था, दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ बीन रीप्रोग्राम्ड।
वो कुछ और नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ वही सोच रहा है जो आपने अफर्म किया है या आपने कोई सैट्स में वो सीन किया है। आपके अवेयरनेस में सिर्फ वही थॉट्स आ रहे हैं। तो जैसे ही वो थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है। वो नेगेटिव नहीं सोच रहा है, वो वही सोच रहा है जो आपने उसको सोचने के लिए दिया है। So that means your subconscious mind is reprogrammed and you should be relaxed and you should just keep affirming, keep keep affirming in the same path. आपका path सही है, आपका reprogram हो चुका है, बस we don't know when and how it will come in your 3D reality. That is something I will always say that उस चीज़ में हमें जाना ही नहीं है कि ये कब हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कब और कैसे हमें नहीं पता, ये होगा वो हमें पता है। आपकी 3D रियलिटी में वो इंस्टेंटली होगा, नो मैटर व्हाट। बस कब और कैसे आपको नहीं सोचना है, वो चीज़ जैसे ही आप सोचने लगोगे आप लैक माइंडसेट में जाने लगोगे। तो कब और कैसे का सवाल आपको नहीं पूछना है, वो सवाल आप रहने दो। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ, अगर हमें अपने डिज़ायर्स के बारे में अच्छे थॉट्स आ रहे हैं और वो थॉट्स आ रहे हैं जो हम अफर्म कर रहे हैं, जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, वो सीन देख रहे हैं, जब भी हम अपने डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है। दूसरी चीज़, अगर कोई डिज़ायर्स हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे डिज़ायर्स किसी और वे में हमारे सामने आ रहे हैं या कोई और बात छेड़ता है हमारे डिज़ायर्स की और अगर हम ट्रिगर हो जाते हैं नेगेटिवली, तो वो गलत है। अगर हम ट्रिगर नहीं हो रहे, अगर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई कैसे भी बात करे, कोई कुछ भी करे, अगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हम न्यूट्रल होते हैं उस टॉपिक को लेके या उस डिज़ायर को लेके, हमारे जहन में कभी भी कोई ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं आता या नेगेटिव पॉइंट नहीं आता या हम चिड़ नहीं करने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है। अब इसका एग्जांपल मैं दूंगी एसपी रिलेटेड। लेट्स से अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप किसी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो और कहीं पे किसी फ्रेंड का आपने स्टोरी देख लिया या आपने एसपी का स्टोरी देख लिया या किसी के एसपी के बारे में आपने कोई बात सुन ली, अगर आपको वो चीज़ ट्रिगर कर रही है नेगेटिवली, जैसे यार ये तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी बट ये तो ये हो गया, 3D में ऐसा दिख रहा है, ये तो गलत हो रहा है, इसका मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। जैसे ही आप ट्रिगर हो रहे हो, इसका मतलब आपको पहले तो आपको मैनिफेस्टेशन पे आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको इस पर्टिकुलर टेक्निक पे या आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रस्ट नहीं है कि ये चीज़ होगी। एंड सेकेंड थिंग, आप लैक माइंड सेट में चले जा रहे हो, आपको ये पता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है और मैं इसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ और ये चीज़ गलत हो रही है तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगी। आप आप खुद ही देखो, ये पूरा चीज़ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एक लैक माइंडसेट में चला जाता है। वो ये दर्शाता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है और आप वो चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हो और आपको वो चीज़ मिली नहीं है और आप अभी भी वो दुख में हो और वो आपको ट्रिगर कर रहा है वो चीज़। तो आई थिंक आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं समझनी है कि ये गलत हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम्ड नहीं है। आप उस उस सारी सिचुएशन में आप ट्रिगर हो रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम्ड नहीं है। जैसे ही आप ट्रिगर होना बंद कर दोगे या आप वो एक एटीट्यूड आ जाता है, पता है, जैसे डोंट केयर एटीट्यूड। जैसे कुछ डिज़ायर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी तो मुझे समझ रहा था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है बिकॉज उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जैसे कोई एक डिज़ायर थी, मुझे एक स्पेसिफिक नंबर देखना था यूनिवर्स को, मैं टेस्ट कर रही थी लॉ ऑफ असम्पशन को और मैं एक स्पेसिफिक नंबर देखना चाहती थी और 1 महीना हो गया था, मुझे वो नंबर दिख ही नहीं रहा था। मैं इतना अफर्म कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं सिंपल चीज़, सिंपल सिंपल एकदम ही सिंपल नंबर मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करूँगी। अगेन माई थॉट प्रोसेस वॉज रॉन्ग कि मैं डिफाइन कर रही थी कि सिंपल क्या है, बिग क्या है, स्मॉल क्या है, कौन सी बड़ी मैनिफेस्टेशन है, कौन सी छोटी मैनिफेस्टेशन है। बट मैं तब बिगनर थी, मैं टेस्ट कर रही थी लॉ को कि हाँ मुझे एक नंबर दिखना चाहिए और वो नंबर भी मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मेरे से ये भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। और 1 महीना हो गया मैं अफर्म करती रहती थी, मैं सोचती रहती थी कि वो नंबर मुझे दिख जाए बट मुझे दिखा नहीं। 1 महीना हो गया और फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया, मैंने ना गिव अप कर दिया। मुझे ऐसे लगा कि मैंने गिव अप किया बट वो गिव अप नहीं था। मैं अब जब पीछे देखती हूँ तो वो एक ऐसा चीज़ था कि मैं डोंट केयर एटीट्यूड में आ गई थी। मैंने इतना उस नंबर को अफर्म कर लिया था कि
जब भी मैं उसके बारे में सोचती थी, मैं ऐसे सोचती थी यार छोड़ दो, मुझे नहीं, इट्स ओके, लाइक आई रियली डोंट केयर, मुझे दिखे ना दिखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही मुझे ये फ़र्क ना पड़ने लगा, मैंने सोचना बंद कर दिया उस नंबर के बारे में। तीसरे ही दिन मुझे वो नंबर दिख गया। आई मीन इट वॉज सो रियल। तब मुझे ये सब चीज़ें समझी कि हाँ, मैं ऑब्सेस कर रही थी, और मुझे तब पता चला कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो चुका था, इसलिए मैं वो डोंट केयर एटीट्यूड में आ गई थी कि यार आई रियली डोंट केयर। और वो नेचुरली होता है, ऐसे नहीं कि आज आपने ये ऑडियो सुना, ये किसी यूट्यूबर को बोलते हुए सुना कि हाँ आप गिव अप कर दो तो आप मैनिफेस्ट कर दोगे। नहीं, आपका ये जो भी होगा ये प्रोसेस नेचुरली होगा। आप अफर्म करते रहो करते रहो करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ही बोल दोगे यार मुझे नहीं करना है, बस हो गया। आप इतना, और वो बहुत ही नेचुरल होगा, आपको नहीं समझेगा कि ये आपने जानबूझकर ये छोड़ा है या जानबूझकर नहीं छोड़ा है। आपको बहुत नेचुरली आप अफर्म भी करोगे और नेचुरली आप उसे छोड़ भी दोगे कि यार अब मुझे नहीं चाहिए। अब अगर यूनिवर्स देगा भी तो भी मुझे नहीं चाहिए। आप उस जोन में आ जाओगे। बस ये 3 चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों से आपको कहीं न कहीं पता चल जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हुआ है या नहीं। और भी काफ़ी चीज़ें होंगी, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड सबका अलग वर्क करता है। यू विल हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, आपको अलग से समझेगा कि आपका रीप्रोग्राम हुआ है या नहीं सबकॉन्शियस माइंड। बट आई विल से कि मेरे लिए ये 3 चीज़ें थी वेयर आई कुड अंडरस्टैंड दैट हाँ सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हुआ है या नहीं, तो आई कुड हेल्प यू विद दीज पॉइंटर्स। बट येस, आपके एक्सपीरियंस में भी शायद कुछ अलग होगा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि नहीं आज हमने ये किया और ये वर्क कर गया, तो हमें पता चला कि ये सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ऐसे भी रीप्रोग्राम होता है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मे बी शायद आपके कमेंट्स पढ़ के किसी और को भी हेल्प हो जाए इन सब चीज़ों को जानकर। तो आई होप मैंने आपके थोड़े बहुत डाउट्स या फियर्स को हटाया है और आपको हेल्प किया है। एंड प्लीज़ टेल मी कि आपको ये हिंदी वीडियो या ऑडियो भी हेल्प कर रहा है। अगर ये हेल्प कर रहा है तो आई विल कीप डूइंग सच ऑडियोज एंड वीडियोज इन हिंदी। सो या थैंक यू, और प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, डोंट गिव अप एंड कीप थिंकिंग पॉजिटिवली, एंड या मैनिफेस्ट योर लाइफ। आई मीन ड्रीम बिग एंड ड्रीम गुड। बाय बाय, टेक केयर।